हेलो व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की तैयारी और इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की आज हम तैयारी करेंगे जो कि कक्षा 9वीं की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन आता ही है। 100% इनमें से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं ये सारे प्रश्न अंतर बताने वाले प्रश्न हैं और अंतर बताने वाले प्रश्न विज्ञान में आते ही हैं। तो इसमें से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही सही। त्रैमासिक में भी आएंगे, अर्धवार्षिक में भी आएंगे और वार्षिक परीक्षा में भी आएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम इस प्रकार से अंतर बताएंगे। कितनी बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में 3 अंतर बताइए, या फिर यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो हम ये वाला भाग जो है पूरा लिख देंगे भौतिक परिवर्तन वाला। और रासायनिक परिवर्तन वाला प्रश्न आता है तो हम ये वाला भाग पूरा लिख देंगे। तो शुरू करते इसका आंसर। भौतिक परिवर्तन, इसमें पहला जो है अंतर है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो पहला अंतर बहुत आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसके बाद अगला है भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। इसके बाद चौथा है, उदाहरण दे रखा है इसमें, जैसे लकड़ी से बुरादा बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और रासायनिक में जैसे दूध से दही बनना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। तो मिश्रण में है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। तो इसमें पदार्थ है और इसमें तत्व है। इसमें रासायनिक क्रिया बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित होता है मिश्रण, जबकि यौगिक रासायनिक क्रिया से निर्मित होता है। इसके बाद दूसरा अंतर है, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, मतलब जिन पदार्थों से मिलकर बना है वो पदार्थ ही इसके मिश्रण के घटक हैं। तो इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक इसमें घटकों के गुण विद्यमान नहीं होते। तो यौगिक जिनसे मिलकर बना है उसके गुण इसमें विद्यमान नहीं होते। इसके बाद जो तीसरा अंतर है वह है, इसे घटक पदार्थों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह जिनसे मिलकर बना है उसको वापस उन पदार्थों में इसको अलग किया जा सकता है। इसे घटक पदार्थों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे इसे घटक तत्वों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये मुख्य अंतर है मिश्रण और यौगिक के। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। यह प्रश्न भी अधिकतर परीक्षा में आता है, हर परीक्षा में आता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में। तो हम इसमें अंतर बताएंगे। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। तो बहुत आसान है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा है, इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक होता है, जबकि जंतु कोशिका में लिखेंगे इसमें हरित लवक नहीं होता है। तीसरा है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में हम लिखेंगे इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। चौथा अंतर है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा, इसमें हरित लवक होता है, पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। चौथा अंतर है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है। इसके बाद अगला जो अंतर वाला प्रश्न है वह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक में हम लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। दूसरा अंतर है, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है। कोशिका में सब दूर बिखरा हुआ होता है इसमें केंद्रीय पदार्थ, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अंतर है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में हम लिखेंगे झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होता है। तो कोशिका के जितने भी भाग है, इसमें जितने उसके अंदर अंगक पाए जाते हैं उसमें झिल्ली होती है यूकैरियोटिक कोशिका में, और इसका जो केंद्रीय पदार्थ है अभी नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, और कोशिका अंगक जो है झिल्ली युक्त नहीं होते, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर है। 3 अंतर आपको याद करने हैं। एग्जाम में या तो 2 या 3 अंतर पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला और अंतर वाला प्रश्न है वह चाल और वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग में अंतर। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि वेग में हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरा अंतर है, चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। तीसरा है, वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है, और वेग में हम लिखेंगे वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसके बाद चौथा अंतर है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें हमने इसका सूत्र लिखा है, और इसमें हम लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो इस प्रकार यह चाल और वेग में अंतर है। यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि चाल को परिभाषित कीजिए या वेग को परिभाषित कीजिए, तो वेग वाले जो भी अंतर है वह हम उसमें लिख देंगे। जैसे वेग में हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसी प्रकार यदि चाल से संबंधित क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है। वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है, और चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस प्रकार चाल और वेग में अंतर है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है जो अभी तक हमने देखे एग्जाम में अधिकतर आता है वह है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताने वाला क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है। इसके साथ ही भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाला अंतर भी आता है, या फिर प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित बताइए। तो हम रासायनिक परिवर्तन के जो पॉइंट लिखे हैं वो उसमें लिख देंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने विज्ञान विषय में अंतर वाले प्रश्न तैयार कर लिए हैं, और ये प्रश्न एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। आप इन प्रश्नों के द्वारा आसानी से 8-10 नंबर प्राप्त कर लोगे बहुत ही आसानी से। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।